हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राउन प्राइम। ये है रिवेंज सीरीज सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा था मिंग के सुजाकू डायनेस्टी से लड़ाई के हालात बन चुके हैं। जियांग आगे बढ़कर अपनी डायनेस्टी के साथ में गद्दारी करते हुए मिंग की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग उसे पूर्ति से मना कर देता है। लेकिन फिर भी जियांग मिंग के साथ में थोड़ी जबरदस्ती करती है। वो मिंग से अपने मेंशन में जाने के लिए कहती है और खुद मिंग के लिए मदद मांगने के लिए किसी तीसरे बंदे के पास चली जाती है। लेकिन मिंग अभी भी जियांग से मदद नहीं लेता, क्योंकि उसने डिसाइड कर रखा है उसे क्या करना है। जियांग के वहां से जाते ही मिंग भी वहां से निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं मिंग ने अपनी मदद के लिए चीरू जी को बुला लिया है। चीरू ने खुद की बॉडी को 3 जगहों पर डिवाइड कर दिया है। अब चीरू के 3 क्लोन्स बन चुके हैं, जिनकी पावर एकदम बराबर है। चीरू के इन तीनों क्लोन्स को देखने के बाद में बिबिंग मिंग से कहती है, मास्टर चीरू काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो भी अकेले काफी नहीं है, हमें और भी ज्यादा पावर की जरूरत है। अगर आपको गॉड लेवल के किसी जीव के साथ में फाइट करनी है तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज और हाई वैल्यू के फॉर्मेशंस की जरूरत होगी। मिंग कहता है, हाँ मुझे पता है। ये कहने के बाद मिंग मोन्यूमेंट ऑफ मेरिट से 8 मीटरोइड डिट्स मांगता है, जो कि मिंग को मिल भी जाते हैं। ये मीटरोइड डिट्स 8 रिंग्स की तरह होते हैं, जिनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है। इस एनर्जी के कारण इनके अंदर से काफी लाइट भी निकल रही होती है। मिंग इन्हीं रिंग्स का यूज करके एक एरे बनाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में मिंग के सर पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर उन 8 रिंग्स ने अपनी अपनी जगह ले रखी है। इसके बाद में मिंग क्रिस्टल गॉडेस को बुलाता है और फिर उससे कहता है, मैंने आपको एक बार हिडन स्वॉर्ड विला के अंदर कैसे एंटर करना है इसका मेथड बताया था। इसी मेथड का यूज करके उस विला के अंदर जाओ और वहाँ पर एक्सोइज्म स्वॉर्ड है उसे लेके आओ, मुझे अभी उसकी ज़रूरत है। ये काम थोड़ा अर्जेंट है, इसको अभी करना होगा। क्रिस्टल कहती है, ठीक है काम हो जाएगा। ये कहकर क्रिस्टल वहाँ से गायब हो जाती है। क्रिस्टल के गायब होने के साथ ही वहाँ पर वो तलवार आ जाती है, जिससे मिंग ने क्रिस्टल से मंगाया था। मिंग उस तलवार को पकड़ता है और फिर जोश जमीन में घुसा देता है। मिंग की ऐसा करने के साथ ही वो फॉर्मेशन आगे बढ़ने लगता है। फॉर्मेशन की गोल्डन लाइट रेड कलर की लाइट में बदलने लगती है। फॉर्मेशन अब अपने फुल शेप के अंदर आने लगा है। चीरू इस फॉर्मेशन देख कहती है, ये फॉर्मेशन तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है। अगर कोई नॉर्मल कोड इस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाएगा तब तो उसे मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो इस फॉर्मेशन के अंदर से किसी भी तरह जिंदा बच के नहीं निकल सकता। ये एक बहुत ही शानदार सा किलिंग फॉर्मेशन है। फिर चीरू मिंग से कहती है, मास्टर आप इस फॉर्मेशन को बना क्यों रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल गोड्स को तो हम डायरेक्ट भी मार सकते हैं। चलिए सीधे चलकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी को मार देते हैं। आपके लिए भी इस फॉर्मेशन को बनाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मिंग कहता है, शायद तुम मेरी पावर को ठीक तरह समझती नहीं हो, तुम मेरी पावर को कम समझ रही हो। इस टाइम पर मैं ज्यूशन स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना रहा हूँ, इसे बनने दो, उसके बाद में देखना क्या होता है। अब हमारी जीत ज़्यादा दूर नहीं है। यही कहने के बाद मिंग उस फॉर्मेशन के अंदर और भी कुछ चीज़ें डालने लगता है। ये काफ़ी सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स है। इसे देखकर स्वॉर्ड कहती है, मास्टर इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को यूज़ कर रहे हैं, ये न केवल 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल स्टोन्स है बल्कि मिक्स एलिमेंट स्पिरिचुअल स्टोन्स भी है। विविंग कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मास्टर के पास में जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन थे, मास्टर ने उन सभी को इस फॉर्मेशन के अंदर यूज़ कर लिया है। इसी के साथ ही उन सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को उस फॉर्मेशन के अंदर डालने के बाद में वो टाइम आता है जब ये फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। इस फॉर्मेशन से मिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आने लगती है। ये पावर काफ़ी हद तक फायर गॉड की पावर की जैसी है। वो सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन जो कि मिंग ने उस फॉर्मेशन के अंदर डाले होते हैं, वो सब के सब पिघल कर लिक्विड फॉर्म में अंदर आने लगते हैं। जिसे देखकर स्वॉर्ड बोलती है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर इन सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को रिफाइन करके इन्हें स्पिरिचुअल लिक्विड बना रहे हैं। इस तरीके का फॉर्मेशन मेथड मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। जब ये फॉर्मेशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद में किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकेगा। चीरू कहती है, मास्टर क्या सच में हम सारे के सारे वेलकरीज को मारने वाले हैं? हमने आज से पहले भी बहुत सारे वेलकरीज को मारा है, हमें वेलकरीज का बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। मिंग कहता है, इसमें डरने वाली बात तो बिल्कुल भी है ही नहीं, और मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, ये केवल एक जवाब है जियांग ताइशांग को। उसने मुझे टारगेट किया है, अब मैं उसे एक बहुत ही शानदार सा सबक सिखाने वाला हूँ, जो कि वो कभी भी नहीं भूलेगा। ये कहने के साथ ही मिंग की बॉडी के ऊपर जो वो आग का फॉर्मेशन बना होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब मिंग वापस से अपने असली रूप में दिखाई दे रहा है। मिंग आगे कहता है, ये किलिंग फॉर्मेशन तो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, अब अगला काम है एक और फॉर्मेशन बनाना, ताकि इस वाले फॉर्मेशन को पूरी तरह से कवर किया जा सके। जैसे ही वो बन जाएगा हम अटैक शुरू करेंगे।
जियांग ताइशांग, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने। मुझे उम्मीद है तुमने अपने साथ में बहुत सारे वैल्किरी रखे होंगे जिनसे फाइट करने में बहुत मजा आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगेगा मैं अपनी पावर को वेस्ट कर रहा हूँ। ये कहने के बाद में मिंग वापिस से अपने फॉर्मेशन काम में लग जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम सजाकू डायनेस्टी के प्रिंस मैंशन का सीन देखते हैं। इस मैंशन के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जहाँ पर इनकी मीटिंग बुलाई गई है। ये सब के सब मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से एक कहता है, आप सभी लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये लड़का मिंग जो कि हम पर अटैक करने वाला है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैंने पहले भी इसकी फाइट देखी है और सुनी है, जिनसे मुझे पता पड़ा है इसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है। इसके पास में एक बहुत ही खतरनाक सा मर्डर हो रहा है, जिसके बाद में ये किसी के पीछे लग जाता है और जिसको भी मारना चाहता है उसे मार ही देता है। मैं ये बात आप सबको बता रहा हूँ ताकि आप सबके सब पूरी तरह से केयरफुल रहें। इसी टाइम पर एक दूसरा बंदा बोलता है, मैंने भी उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन जो तुमने कहा वो तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ये बात सही है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसे ही अंदर घुसाएगा और हम सभी को मार देगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम सब के सब अच्छी तरह से केयरफुल रहेंगे, पूरी तरह ध्यान रखेंगे और उस लड़के मिंग को देखते ही उस पर अटैक करके उसे मार देंगे, तब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम आठों को बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। जैसे ही उस लड़के मिंग को देखो तुरंत उसके ऊपर अटैक कर दो और उसे मार दो। जब भी उसके ऊपर अटैक हो तो वो इतना ज़्यादा खतरनाक होना चाहिए कि उसे बिल्कुल भी संभलने का मौका न मिले। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा छोटा था, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ खास था ही नहीं। मुझे उम्मीद है अगला एपिसोड अच्छा होगा। मिंग ने इस एपिसोड के अंदर जो भी प्रिपरेशन की है उसका असर अगले एपिसोड में दिखाई देगा ना। यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।